नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। देश त्योहारों की खुमारी में डूबा हुआ है, लेकिन इस खुशनुमा माहौल को बिगाड़ने की पूरी तैयारी सीमा पार से की जा चुकी थी। इसकी कमान सौंपी गई थी पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अशरफ को, जो दिल्ली में नाम बदल कर रह रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे शख्स ने तबाही मचाने का पूरा खाका तैयार कर रखा था। दिल्ली पुलिस ने कैसे फेरा उसके इन नापाक इरादों पर पानी, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी। जी हां, सही सुना आपने। मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी पाकिस्तानी नागरिक त्योहारों के मौसम में तबाही मचाने और चीजों को तहस नहस करने का मंसूबा पाले रह रहा था दिल्ली में। लेकिन इससे पहले कि इसकी नापाक साजिश परवान चढ़ पाती, दिल्ली पुलिस के हाथ इसकी गर्दन तक जा पहुंचे। दरअसल स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहम्मद अशरफ अपना नाम बदलकर लक्ष्मी नगर इलाके में अपना ठिकाना बनाकर रह रहा है। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम इसकी खोजबीन में जुट गई। पहचान पुख्ता हो जाने पर पुलिस टीम ने उसके ठिकाने पर दबिश दी और इसे धर दबोचा। यह पहले भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। साथ ही कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज चुका है। खतरे को भांपते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बिना वक्त गंवाए मिशन में जुट गई और आतंकी के इरादों को नाकाम कर दिया। पूछताछ के बाद मोहम्मद अशरफ से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने यमुना पार और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में पुलिस ने एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 50 कारतूस और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनाया गया एक भारतीय पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र भी बरामद कर लिए हैं। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। पहले इसने अपनी इंडियन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की, जिसके लिए इसने बिहार के एक पर्टिकुलर गांव का सहारा लिया और उसके बेसिस पे इसने अपने दिल्ली के एड्रेसेस पे अपना एक आई कार्ड, वो बाकी कार्ड्स बनवाए, बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे फाइनली इसने अपना पासपोर्ट बनवाया। मोहम्मद अशरफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। असल में वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और भारत में स्लीपर सेल के प्रमुख के तौर पर काम कर रहा था। ISI के इशारे पर इसे त्योहारों के दौरान यहां दहशतगर्दी फैलानी थी। गौरतलब है कि भारत भेजे जाने से पहले वर्ष 2004 में मोहम्मद अशरफ ने पाकिस्तान के सियालकोट में एक ISI हैंडलर नासिर से आतंकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नासिर ने ही इसे भारत में विध्वंसक गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने को तैयार किया था। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्जिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है और अभी फ़िलहाल में इसका इरादा, जो इसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। 2004 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मोहम्मद अशरफ बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। भारत में प्रवेश करने के बाद वो अजमेर गया और एक स्थानीय मस्जिद के मौलवी से दोस्ती कर ली। इसके बाद वर्ष 2006 में ये उस मौलवी के साथ दिल्ली आ गया। यहां वो पुरानी दिल्ली में मौलवी के एक रिश्तेदार के कारखाने में आया और उस इलाके में स्थित कारखानों में तिलावत शुरू कर दिया। इसको बांग्लादेश के रास्ते से
सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने हर तरह का काम किया है, जैसा एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेस की टास्किंग जब उसको हुई वो भी किए हैं। इसने कुछ टाइम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहाँ ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा था। इस बीच वो मौलवी के अन्य रिश्तेदारों के संपर्क में भी आया और उनका विश्वास जीतने में कामयाब रहा। इसके बाद ये मौलवी के रिश्तेदार की आईडी के जरिए वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर द्वारा अपने आईएसआई हैंडलर नासिर से पैसे प्राप्त करने लगा। भारत में रहने के दौरान मोहम्मद अशरफ विभिन्न संचार माध्यमों से अपने पाकिस्तानी आकाओं के साथ नियमित संपर्क में था। इन्होंने ही इसे भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने का जिम्मा दिया था। इसके लिए मोहम्मद अशरफ को भारी मात्रा में गोला बारूद भी मुहैया कराया गया था। पुलिस की छापेमारी में बरामद हथियार और गोला बारूद इसकी तस्दीक करने के लिए काफी हैं। अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो उसे जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके इरादों पर पानी फेरते हुए उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं, सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी, जिसका कोड नेम नासिर था, और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, लिहाजा पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। ऐसे में जरूरी है कि आम नागरिक भी चौकस रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इससे किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदात को समय रहते टाला जा सकेगा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। मध्य जिला पुलिस ने जर्मनी में रहने वाली प्रवासी भारतीय कनिका गिरधर से हुई 1 करोड़ 35 लाख रुपए की जालसाजी के मामले को सुलझाते हुए एक बैंक कर्मी सुमित सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निजी बैंक में कार्यरत सुमित ने पाया कि एक प्रवासी भारतीय कनिका के नाम से करोड़ों रुपए की एफडी है, जिसका मोबाइल नंबर भी एक्टिव नहीं है। उनके ये पैसे हड़पने के मकसद से सुमित ने अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर की।
साथ ही कनिका के नंबर को एक्टिव करने के तरीके के साथ ही खाते में जमा धनराशि का विवरण व उसे निकालने के तौर तरीके के बारे में भी जानकारी दे दी। फर्जी तरीके से कनिका का मोबाइल नंबर चालू करने के बाद आरोपियों ने ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा प्राप्त कर एफडी को तुड़वा लिया और इन पैसों को ट्रांसफर करने के लिए पहले एक फर्जी कंपनी खोली। इसके बाद फर्जी मजदूरों के बैंक खाते खुलवाकर उनके नाम से एटीएम हासिल कर पैसे निकाल लिए गए। इन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई फरीदाबाद में, फर्जी ऑफिस लेके वहाँ पे 8-10 लोगों को हायर किया कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाएंगे और उनसे आधार कार्ड लेके कुछ नए अकाउंट्स बनवाए। तो ये अकाउंट्स इन्होंने 4 अलग अलग बैंकों में बनवाए हैं, करीब 40 अकाउंट्स, और फिर उस पैसे को जो कि कनिका गिरधर का पैसा था उसको उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया और फिर उन अकाउंट से उसको एटीएम के थ्रू पैसा निकाल के उसको अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 41,50,000 रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति, 27 लाख रुपए नकद, एक कार, बाइक और 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। ककरोला इलाके में हुई एक महिला की हत्या के आरोप में द्वारका जिला पुलिस ने मृतक महिला के पति जसबीर आर्या को गिरफ्तार किया है। दोनों के आपसी संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। व्यक्तिगत कारणों से आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। आरोपी पति को शिकायत थी कि उसकी पत्नी बिना उसकी रजामंदी के अपने माता पिता को पैसे देती रहती थी। रोजाना के इन झगड़ों से तंग आकर आरोपी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन शक होने पर पुलिस ने जब इससे कड़ाई से पूछताछ की तो इसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 जालसाज राजेश कुमार, रवि और गजानन कौशिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मछली पालन, फूलों की खेती और चिकित्सीय पौधों के वृक्षारोपण व्यवसाय में निवेश करने के बदले अच्छे रिटर्न का लालच देकर लोगों को ठगने में लगे हुए थे। जालसाजी के इस गोरख धंधे में ये सैकड़ों लोगों को कई करोड़ रुपए का चूना लगा चुके थे। इनके झांसे में आए ऐसे ही एक शख्स ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर छानबीन कर रही पुलिस को आरोपी रवि और गजानन कौशिक के उदयपुर जेल में बंद होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने दोनों की कस्टडी रिमांड ले ली, जबकि ठगी के इस धंधे के मास्टरमाइंड राजेश कुमार के हिसार स्थित ठिकाने पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 भगोड़े जालसाज चिराग जयेश मेहता और कल्पेश परमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। विचाराधीन कैदी और जमानत अवधि पूरी होने के बावजूद इन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया और मुंबई में जगह बदलकर रहने लगे। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छानबीन की और मुंबई स्थित इनके ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। जालसाजी के आरोप में शाहदरा जिला पुलिस ने 2 नाइजीरियन नागरिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए लोगों से संपर्क करते थे और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उन्हें अपने विश्वास में ले लेते थे। शादी का झांसा देकर ये उनका यकीन और पक्का कर लेते थे। इसके बाद अपने आप को मुसीबत में बताकर ये पीड़ित से पैसा ऐंठना शुरू कर देते थे। धोखाधड़ी के इसी जाल में फंसाकर ये अब तक सैकड़ों लोगों से 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम हड़प चुके हैं। इनका शिकार बन अपनी गाड़ी कमाई गंवाने वाली एक महिला ने अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से इस जालसाजी में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने घोषित अपराधी विकास को गिरफ्तार किया है। विकास बेल पर जेल से बाहर आया था, लेकिन बेल की अवधि खत्म होने पर इसने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया।
खोजबीन के दौरान पुलिस को आरोपी के उत्तम नगर इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में नई दिल्ली जिला पुलिस ने 2 प्रमुख आरोपी सुनील कुमार और दयानंद सरस्वती समेत इनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। एक पीड़ित ओला ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि रेलवे में टीसी की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे धोखाधड़ी की गई है। आरोपियों ने उसे नौकरी से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध कराए थे और उसे पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर 2 महीने की ट्रेनिंग भी दी थी। टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल एक शख्स लव सिंह को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने प्रमुख आरोपी सुनील कुमार और दयानंद सरस्वती सहित इसके अन्य साथी अमर कुमार को पटना स्थित इसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने रेलवे से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज, रबर स्टैंप सहित एक लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 लुटेरे जतिन और मोहन को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी हैं और चोरी, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहे हैं। मॉडल टाउन स्थित एक घर से 2 लैपटॉप चोरी हो जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी जतिन को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए दोनों लैपटॉप और स्कूटी बरामद करते हुए चोरी और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। नौ साल के बच्चे के अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 2 आरोपी उमेश और नवीन को गिरफ्तार किया है। बच्चे के पिता लेबर ठेकेदारी का काम करते हैं और अपहरणकर्ताओं को लगता था कि उनके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए दोनों ने बच्चे का अपहरण कर लिया और उसे सकुशल छोड़ने के एवज में उसके माता पिता से 5 लाख रुपए फिरौती की मांग करने लगे। लेकिन फिरौती के लिए हो रही बातचीत के दौरान ही इन्होंने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने कड़ी छानबीन के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने नासिर गैंग से संबंध रखने वाले 2 बदमाश मोहम्मद यूसुफ और राशिद अली को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने मिलकर हाल ही में मौजपुर में रहने वाले एक दुकानदार को मारा पीटा और उसकी दुकान पर कई बार ओपन फायर भी किए, जिससे इलाके में दहशत कायम की जा सके। दुकानदार से मिली शिकायत पर कार्रवाई में लगी पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि मौजपुर इलाके में हुई घटना में शामिल 2 बदमाश एक घर में मौजूद हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल सहित 2 मैगजीन बरामद कर ली हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर जसप्रीत और अरुण को गिरफ्तार किया है। जसप्रीत उत्तम नगर थाने का घोषित अपराधी है। शिव विहार इलाके में नाला रोड पर नाइट पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने स्कूटी सवार 2 लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा, लेकिन पुलिस टीम को देखकर वो वापस स्कूटी मोड़कर फरार होने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान जसप्रीत और अरुण के रूप में हुई और इनके कब्जे से मिली स्कूटी चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 और स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पैरोल जंप कर फरार चल रहे कुख्यात बदमाश प्रिंस तेवतिया को गिरफ्तार किया है। प्रिंस पर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली सहित आर्म्स एक्ट के 15 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज है। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पैरोल जमकर फरार चल रहा प्रिंस तेवतिया द्वारका इलाके में मौजूद हो सकता है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इसे धर दबोचा।
गौरतलब है कि जेल से बेल लेने के लिए तेवतिया ने 2 बार फर्जी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए थे, लेकिन पोल खुलने पर उसके खिलाफ पुलिस ने फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज कर लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेवतिया को पत्नी के इलाज के लिए 15 सितंबर तक पैरोल दी थी, लेकिन पैरोल खत्म होने पर यह फरार हो गया था। जेल से बाहर आकर इसने अपने विरोधी गैंग रोहित चौधरी से बदला लेने के लिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा से हाथ मिला लिया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राजपुर रोड पर स्थित चर्च की संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे बेचने के आरोप में एक आरोपी शरल बॉबी दास को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने साजिश के तहत जॉन ऑगस्टीन नाम के व्यक्ति को इंडियन चर्च ट्रस्ट का अध्यक्ष बताया और उसके नाम से जीपीए तैयार कर अपने नाम पेपर ट्रांसफर करा लिए। इससे बॉबी को प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त से जुड़े सारे अधिकार हासिल हो गए। इसके बाद चर्च की संपत्ति को इन्होंने कई बार बेचा। वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस ऑफ इंडिया की ओर से वर्ष 2007 में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई थी कि चर्च संपत्ति को उनकी संस्था ने ना तो कभी बेचा है और ना ही किसी के नाम ट्रांसफर किया है। इस प्रॉपर्टी के किसी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया है। जांच पड़ताल करने पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी जॉन ऑगस्टीन को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शरल बॉबी दास फरार चल रहा था। पुलिस ने सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश के बांदा इलाके में स्थित इसके ठिकाने पर दबिश देकर इसे धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय सरकार गैंग के सरगना नीरज शर्मा उर्फ सरकार को गिरफ्तार किया है। सरकार अब तक 110 वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। सरकार अपने साथियों के साथ मिलकर सर्विस स्टेशनों, अस्पतालों और बाजारों में खड़े ऐसे वाहनों को निशाना बनाता था जिनकी चाबियां पार्क करने के बाद चौकीदारों को सौंप दी जाती थी। ये पहले गार्ड रूम से कार की चाबी चुराते, फिर वहां खड़ी कार चोरी कर चंपत हो जाते थे। चोरी की गई गाड़ियों को आरोपी नीरज 48 घंटे के अंदर उत्तर पूर्वी राज्यों में भेज दिया करता था। रिसीवर इन वाहनों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें आगे बेच देते थे। सरकार को प्रत्येक चोरी की कार के 3 से 5 लाख रुपए मिलते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की गाड़ी में सवार होकर सरकार सरिता विहार के जसोला इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 चोरी की कारें भी बरामद कर ली हैं। मध्य जिला पुलिस ने कुख्यात वाहन चोर हेमंत को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पहाड़गंज इलाके से एक बाइक चोरी की शिकायत मिली थी। वाहन चोर की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले, साथ ही अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर दिया। छानबीन में जानकारी निकलकर सामने आई कि बाइक चोरी में कुख्यात वाहन चोर हेमंत का हाथ है, जो कि अमर कॉलोनी के संत नगर स्थित गड़ी गांव का रहने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक बाइक सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अच्छा किया बबलू, जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।